राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी आपने सोचा है कि जब जीवन हमारे सामने बहुत कठिन सवाल खड़ा कर देता है तो हम क्या करते हैं? हम भागदौड़ में उलझे रहते हैं, कभी किसी से सलाह मांगते हैं, कभी किताबें पलटते हैं, तो कभी अपने ही दिमाग में बार बार एक ही सवाल को घुमाते रहते हैं, लेकिन जवाब शायद ही साफ दिखाई देता है। यही वह पल होता है जब जीवन धुंध से ढक जाता है और हमें समझ नहीं आता कि किस दिशा में बढ़ना है। हर किसी के साथ ऐसा हुआ है। सोचिए, आपके सामने कोई बड़ा फैसला है, नौकरी बदलनी है या उसी जगह टिके रहना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है या वहीं खत्म करना है, किसी सपने को पकड़ना है या छोड़ देना है। ऐसे समय में मन बिल्कुल बीच रास्ते पर खड़ा होता है। एक तरफ हाँ, दूसरी तरफ ना, और बीच में खड़ा इंसान उलझन में। हम सबने ये उलझन महसूस की है। कभी छोटी बातों में भी, जैसे सुबह उठकर सोचते हैं कि जिम जाएं या सोते रहें, काम की फाइल खत्म करें या थोड़ी देर मोबाइल पर स्क्रॉल कर ले। ऐसे छोटे छोटे चुनाव भी हमारे मन को थका देते हैं। और बड़ी बातों की तो बात ही अलग है। यही वो जगह है जहां लाओ त्सु जैसे महान दार्शनिक हमें राह दिखाते हैं। उनका लिखा हुआ ताओ ते चिंग सिर्फ कोई पुरानी किताब नहीं है, ये जीवन के उलझे हुए धागों को धीरे धीरे सुलझाने वाली रोशनी है। जब आपको लगता है कि हर तरफ शोर है और मन के भीतर से कोई जवाब नहीं आ रहा, तभी ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि असली समझ शांति में छुपी होती है। लाओ त्सु कहते हैं कि जब पानी साफ नहीं दिखता तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए, बस शांत छोड़ दो। धीरे धीरे उसकी गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी खुद ही साफ हो जाएगा। अब सोचिए, ये कितना गहरा है। जीवन में जब कुछ समझ नहीं आता तो हम बार बार उसी को खंगालते रहते हैं, हम और ज्यादा उलझ जाते हैं। जबकि कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। एक बार की बात सोचिए, आप किसी कमरे में अंधेरे में बैठे हैं और बाहर हल्की सी रोशनी है। अगर आप बार बार खिड़की पर जाकर देखेंगे तो हो सकता है आपको सिर्फ धुंधला दिखे, लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुक जाएं, अपनी आंखों को अंधेरे की आदत डालने दें, तो धीरे धीरे वही कमरा साफ दिखने लगेगा। यही है ताओ का रास्ता। जल्दबाजी मत करो, खुद को समय दो। आज की दुनिया में ये और भी जरूरी है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, काम का दबाव, रिश्तों की खींचतान, हर जगह से जवाब ढूंढने की जल्दी। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर जवाब तुरंत नहीं मिलते, वे धीरे धीरे भीतर से उभरते हैं। जैसे मिट्टी में दबा बीज धीरे धीरे अंकुर बनकर ऊपर आता है। अगर आप रोज गड्ढा खोद कर देखें कि बीज बड़ा हुआ या नहीं, तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम जीवन की हर समस्या का तुरंत समाधान चाहते हैं तो हम अपने ही मन को और बेचैन कर देते हैं। लेकिन जब हम रुकते हैं, देखते हैं और स्वीकार करते हैं कि अब भी स्पष्टता नहीं है, तभी असली स्पष्टता धीरे धीरे आने लगती है। एक मनोवैज्ञानिक शोध भी यही कहता है, जब लोग किसी कठिन समस्या का हल नहीं ढूंढ पाते और थोड़ी देर के लिए उसे छोड़कर कुछ और करने लगते हैं, तो अचानक बाद में उन्हें समाधान मिल जाता है। इसे इंक्यूबेशन इफेक्ट कहते हैं। यानी कभी कभी जवाब हमें तब मिलता है जब हम उसे ढूंढना छोड़ देते हैं। लाओ त्सु के शब्द हमें यही याद दिलाते हैं, पानी को मत छेड़ो, उसे शांत होने दो। जीवन को मत खींचो, उसे अपने समय में बहने दो। यही है ताओ की गहराई। तो अगली बार
जब आपको लगे कि जीवन समझ में नहीं आ रहा, तो खुद से यही कहिए, मुझे अभी हर जवाब की जरूरत नहीं है, मुझे बस शांत रहना है और भरोसा रखना है कि समय के साथ सब साफ हो जाएगा। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन यही सबसे कठिन साधना है। अब सोचिए, क्या आप भी अपने जीवन के किसी मोड़ पर ऐसे ही उलझन में खड़े हैं, जहां आप बार बार सोचते हैं लेकिन जवाब साफ नहीं मिलता? शायद यही सही समय है थोड़ा रुक जाने का, खुद को और अपने जीवन को कुछ सांसें देने का, और यहीं से हमारी यात्रा ताओ ते चिंग की तरफ शुरू होती है। क्योंकि ये सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि हमें सिखाता है कि कैसे बिना जवाब के भी जीना सीखें। यही असली कला है, यही ताओ है। सोचिए, आप सुबह सुबह उठे, पूरा दिन आपके सामने फैला हुआ है, आप चाहते हैं कि आज सब कुछ सही चले, लेकिन जैसे ही दिन की शुरुआत करते हैं, छोटी छोटी परेशानियां सामने आने लगती हैं। दूध खत्म हो गया, इंटरनेट स्लो है, किसी का मैसेज आ गया जिसने आपके मूड को खराब कर दिया, और आप सोचते रह गए ये दिन भी खराब हो गया। यही हमारी असली दिक्कत है। हम छोटी छोटी बातों में उलझकर बड़ी तस्वीर देख ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए। अगर जरा भी चीजें बिगड़ी तो मन बेचैन हो जाता है। एक उदाहरण लीजिए, आप ऑफिस जा रहे हैं और ट्रैफिक में फंस गए। आपकी योजना थी कि समय पर पहुंचेंगे, काम समय से खत्म करेंगे, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है और हॉर्न बजते हैं, आपके भीतर गुस्सा भरने लगता है। आप बार बार घड़ी देखते हैं, सोचना शुरू करते हैं, क्यों आज ही ये होना था। इसी बेचैनी में सफर और लंबा लगने लगता है। लेकिन अगर आप वही सफर थोड़े धैर्य से लेते, तो शायद संगीत सुनते या बस खिड़की से बाहर का नजारा देखते हुए मन को शांत रख सकते थे। छोटी छोटी बातों में उलझना हमारी आदत बन चुकी है। घर पर कोई बर्तन टूट जाए तो हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है, कोई प्लान कैंसिल हो जाए तो हम समझ लेते हैं कि सब बिगड़ गया। हम भूल जाते हैं कि जीवन केवल इन पलों का जोड़ नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा है। लाओ त्सु यही बताते हैं। वे कहते हैं कि जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो चीजें हमें परेशान कर रही हैं वे स्थायी नहीं है। जैसे मौसम बदलते हैं, गर्मी हमेशा नहीं रहती, ठंडी भी हमेशा नहीं रहती, लेकिन जब हम इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते तभी हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। एक बार के लिए सोचिए, बारिश शुरू हो जाए, अब आप गुस्सा करें या शिकायत करें, बारिश रुकने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप छतरी लेकर बाहर निकले और मान लें कि ये भी मौसम का हिस्सा है, तो वही बारिश आपको ठंडक भी दे सकती है। यही फर्क है स्वीकार करने और विरोध करने में। ये सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन सच में हम हर दिन ऐसे ही संघर्ष करते हैं। अपने परिवार में, अपने काम में, अपने रिश्तों में, हर जगह हम चाहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल वैसे हो जैसे हमने सोचा है। लेकिन क्या जीवन कभी ऐसा रहा है? क्या कभी सब कुछ सिर्फ हमारी योजना के अनुसार हुआ है? शायद ही कभी। इसीलिए जब हम कहते हैं कि जीवन समझ में नहीं आ रहा, तो अक्सर वजह यही होती है कि हम हर छोटे मोड़ पर नियंत्रण चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि कभी कभी ट्रैफिक में फांसना भी जरूरी है, कभी कभी प्लान का बिगड़ना भी नए रास्ते खोलता है। लाओ त्सु की शिक्षा हमें यही समझाती है कि जीवन का विरोध मत करो, जो सामने है उसे देखो, जो बदल सकता है उसे बदलो, और जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो।
यही शांति की शुरुआत है। तो अगली बार जब कोई छोटी सी बात आपके दिल को खराब करने लगे तो रुककर खुद से पूछिए, क्या यह समस्या वास्तव में उतनी बड़ी है जितना मैं सोच रहा हूं? क्या मैं इस पर नियंत्रण कर सकता हूं या सिर्फ परेशान हो रहा हूं? यही सवाल आपको भीतर से हल्का कर देंगे और यही समझ हमें अगले कदम की ओर ले जाती है। क्योंकि जब हम छोटी उलझनों को समझने लगते हैं तभी हम बड़ी बातों को गहराई से देखने के लिए तैयार होते हैं। एक पुरानी कहानी है, कहा जाता है कि लाओ त्सु अपने गांव के किनारे बैठे थे, वहां से एक नदी बहती थी। उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं? हम क्यों बार बार हार जाते हैं? लाओ त्सु ने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस शिष्य को नदी की ओर देखने को कहा। पानी बड़े आराम से बह रहा था, बीच बीच में उसे चट्टानें रोक रही थी, लेकिन पानी ने कभी उनसे लड़ाई नहीं की। उसने बस अपना रास्ता बदल लिया। धीरे धीरे वही पानी चट्टानों को भी घिसकर रास्ता बना देता है। लाओ त्सु ने कहा, जीवन भी इसी पानी जैसा है। जब हम उससे लड़ने लगते हैं हम थक जाते हैं, लेकिन जब हम उसके साथ बहने लगते हैं तो रास्ता खुद ही खुलने लगता है। अब सोचिए ये बात कितनी सटीक है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हर समस्या से ताकत दिखाकर लड़ना होगा। अगर काम में कठिनाई आई तो हमें और मेहनत करनी होगी। अगर रिश्ते बिगड़े तो हमें जबरदस्ती उन्हें अपनी तरह से चलाना होगा। लेकिन जितना हम जबरदस्ती करते हैं उतना ही मन उलझता है। क्या कभी आपने पानी को हाथ में पकड़ने की कोशिश की है? जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही वह फिसलेगा, लेकिन अगर हथेली को ढीला छोड़ दो तो पानी थोड़ी देर वहीं ठहर जाता है। यही जीवन का रहस्य है। कभी कभी छोड़ देना, जिद ना करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। हमारी संस्कृति में भी ये विचार बार बार मिलता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यहां भी वही बात है, कर्म करो पर जीवन के बहाव को रोको मत। क्योंकि जब हम फल पर पकड़ बनाने लगते हैं तभी दुख पैदा होता है। आधुनिक विज्ञान भी इसे मानता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक टर्म है फ्लो स्टेट। जब इंसान पूरी तरह काम में डूब जाता है बिना सोचे कि परिणाम क्या होगा, यही वह अवस्था है जहां हम सबसे शांत, सबसे रचनात्मक और सबसे प्रभावशाली होते हैं। और ये केवल तभी आता है जब हम जबरदस्ती नियंत्रण छोड़ देते हैं। लाओ त्सु की कहानी हमें यही याद दिलाती है, जीवन नदी है। हम चाहे रोकने की कोशिश करें या दिशा तय करें, वह बहेगी अपनी तरह। लेकिन अगर हम उसके साथ बहने लगे तो वही नदी हमें वहां पहुंचा देती है जहां हमें जाना है। तो सवाल यह है, क्या आप जीवन से लड़ रहे हैं या उसके साथ बह रहे हैं? यहीं से हमारी समझ और गहरी होती है। क्योंकि जब हम पानी के स्वभाव को समझते हैं तभी हम अपने मन के स्वभाव को समझने की तरफ बढ़ते हैं, और यही आगे का रास्ता है। मान लीजिए आप नदी किनारे खड़े हैं, सामने साफ दिख रहा है कि पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। वह कभी पहाड़ से टकराकर रुकता नहीं, बस धीरे धीरे अपना रास्ता बना लेता है। यह है प्रकृति का नियम। पानी कभी ताकत दिखाकर नहीं जीतता, वह धैर्य और लचक से जीतता है। अब जरा इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। जब हम रोजमर्रा की परेशानियों से टकराते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, चिड़चिड़ापन या हार मान लेना। ऑफिस में बॉस ने डांट दिया तो पूरा दिन खराब,
किसी ने आपकी बात नहीं मानी तो आप भीतर ही भीतर जलने लगे। यही मन का टकराव है। हम चीजों को जबरदस्ती अपनी इच्छा के हिसाब से घुमाना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ गुस्से से हालात बदल गए हों? शायद ही कभी। अगर आप थोड़ी देर के लिए रुक कर देखें तो समझ आएगा कि वही परिस्थिति हमें नया रास्ता भी दिखा सकती है। जैसे पानी चट्टान देखकर दिशा बदलता है, मन भी अगर लचीला हो तो कोई भी कठिनाई एक नया अवसर बन सकती है। यही मनोविज्ञान का नियम है। जितना आप सख्त बनते हैं उतना ही टूटने का डर होता है, लेकिन अगर आप लचीले हैं तो जीवन की मार भी आपको झुका सकती है मगर तोड़ नहीं सकती। अब बात आती है आध्यात्मिक स्तर पर। लाओ त्सु ने वू वेई का जिक्र किया है। इसका मतलब है एफर्टलेस एक्शन, यानी बिना संघर्ष वाला कर्म। सुनने में अजीब लगता है, बिना मेहनत के काम कैसे होगा, लेकिन गहराई से समझें तो बात अलग है। इसका मतलब है काम करो लेकिन जिद छोड़कर पानी की तरह बहो। जैसे पेड़ पर फल अपने समय पर पकते हैं, आप चाहकर भी उन्हें जल्दी नहीं पका सकते। वही फल जब पकेगा तभी गिरेगा। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ मत करो, कर्म आवश्यक है, पर कर्म को बोझ, जिस काम को आप शांति से करते हैं उसका असर कहीं अधिक गहरा होता है। जैसे आप किसी को जबरदस्ती मनवा सकते हैं, लेकिन अगर वही बात सहजता से कहें तो वह दिल तक पहुंचती है। यही अंतर है संघर्ष वाले कर्म और सहज कर्म में। और यही बात आध्यात्मिक स्तर पर हमें भीतर की शांति देती है। जब हम जिद छोड़ते हैं और जीवन को उसके स्वभाव के साथ स्वीकार करते हैं, तभी हमें भीतर एक गहरा संतोष मिलता है। यही ताव है, यही मार्ग है। तो अब जरा सोचिए, आप अभी किस बात को जबरदस्ती अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या होगा अगर आप उसे पानी की तरह बहने दें? शायद वही आपका अगला उत्तर हो। यही सोच हमें अगले कदम की ओर ले जाती है, जहां हम विरोध और स्वीकार के बीच का असली फर्क समझते हैं। ये सुनने में सचमुच अजीब लगता है ना। कुछ मत करो और सब अपने आप हो जाएगा, हमारा दिमाग तुरंत कहता है। ये कैसे हो सकता है? बचपन से हमें सिखाया गया है, मेहनत करोगे तभी पाओगे, संघर्ष करोगे तभी जीतोगे, करोगे तभी जीतोगे। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं कि कभी कभी ठीक उल्टा सच होता है। जरा सोचिए, जब आप किसी इंसान को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं तो क्या वह हमेशा मान ही जाता है? कई बार होता है कि जितना आप जोर डालते हैं उतना ही सामने वाला आपसे दूर होता चला जाता है। लेकिन जब आप दबाव छोड़ देते हैं और सहज रहते हैं तो वही इंसान खुद चलकर आपकी तरफ आता है। यही है जीवन का पैराडॉक्स। सब कुछ उल्टा लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। एक और उदाहरण, जब आपको नींद नहीं आ रही होती तो आप बार बार करवट बदलते हैं, आंखें जबरदस्ती बंद करते हैं, लेकिन नींद फिर भी नहीं आती। और जब आप हार मानकर उठ जाते हैं, किताब पढ़ने लगते हैं या बस आराम से लेटे रहते हैं, तो अचानक नींद अपने आप आ जाती है। जितना हम पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना वह फिसलता जाता है। यही बात खुशी पर भी लागू होती है। अगर हम हर समय सोचते रहें मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, तो मन और भी बेचैन हो जाता है। लेकिन जब हम साधारण क्षणों में खुद को डुबा देते हैं, दोस्त से बात करना, किसी बच्चे की हंसी देखना, बारिश में टहलना, तो खुशी बिना बुलाए आ जाती है।
लाओ त्सु का पैगाम यही है। जीवन को पकड़ने की जरूरत नहीं, उसे खुला छोड़ना है। जैसे नदी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। हमें बस इतना करना है कि हम उसका विरोध ना करें। इस पैराडॉक्स को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन नियंत्रण में यकीन करता है। हमें लगता है अगर हमने छोड़ा तो सब बिखर जाएगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जितना हम कसकर पकड़ते हैं उतना ही जीवन हमें चोट पहुंचाता है, और जितना ढीला छोड़ते हैं उतना ही सब कुछ सहजता से जुड़ता चला जाता है। इसीलिए ताओ की शिक्षा हमें चुनौती देती है कि हम अपने पुराने विश्वासों को सवालों के घेरे में लाएं। क्या सच में जीवन उतना ही नियंत्रण मांगता है जितना हम सोचते हैं, या शायद जीवन तब खिलता है जब हम उसे बहने देते हैं? यही विरोधाभास हमें गहराई तक सोचने पर मजबूर करता है, और यही सोच हमें अगले बिंदु की ओर ले जाती है, जहां हम जानेंगे कि आधुनिक मनोविज्ञान और महान विचारक इसी सत्य को अलग अलग भाषा में कैसे कहते हैं। आज की आधुनिक सोच भी लाओ त्सु की बातों से मिलती जुलती है। मनोविज्ञान की दुनिया में एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। इसे कार्ल जंग ने कहा था। इसका मतलब है जिसे आप जितना दबाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही ताकत से वापस आता है। जरा सोचिए, आप किसी चिंता को भूलने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार मन से कहते हैं मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, लेकिन होता क्या है, वही चिंता और गहराई से आपको पकड़ लेती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं किसी भी हाल में गुलाबी हाथी मत सोचना, तो आप तुरंत गुलाबी हाथी की कल्पना करेंगे। यही है मन की चाल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक शोध हुआ था जिसमें पाया गया कि लोग जितना अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही उनका असर बढ़ जाता है। यानी अगर आप गुस्सा रोकने की कोशिश करेंगे तो भीतर और ज्यादा गुस्सा जमा होगा, लेकिन अगर आप उसे पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वह धीरे धीरे कम हो जाता है। ये बात सिर्फ विज्ञान नहीं कहता, हमारे संत और दार्शनिक भी यही बताते आए हैं। बुद्ध ने कहा था दुहक का कारण है चिपकना। जब हम किसी भावना, किसी विचार या किसी वस्तु को पकड़कर रखते हैं तो वही हमें जकड़ लेती है, लेकिन जब हम उसे जाने देते हैं तो हमें आजादी मिलती है। आज के समय में इसे माइंडफुलनेस भी कहते हैं। मतलब ये नहीं कि आप कुछ महसूस ही ना करें, बल्कि इसका अर्थ यह है जो भी भावना आ रही है उसे बिना विरोध के देखें। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, अगर आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो आप परेशान होंगे, लेकिन अगर आप बस देखें तो वो अपने आप गुजर जाएंगे। तो चाहे वह लाओ त्सु हो, बुद्ध हो या आधुनिक मनोवैज्ञानिक, सभी हमें एक ही दिशा दिखाते हैं, और वह दिशा है विरोध छोड़ना और स्वीकार करना। यही असली संतुलन है। अब सोचिए, अगर इतने अलग अलग युग और अलग अलग विद्वान एक ही बात पर जोर देते हैं तो इसमें कोई गहरी सच्चाई जरूर छुपी होगी, और वही सच्चाई हमें अगले कदम की तरफ ले जाती है, जहां हम बार बार इस शिक्षा को अलग अलग शब्दों में दोहराकर अपने भीतर उतार सकते हैं। तो अब इस पूरी सीख को थोड़ा और गहराई से अपने भीतर उतारे। याद रखिए, छोड़ देने का मतलब हारना नहीं होता, छोड़ देना कई बार सबसे बड़ी जीत होता है।
जैसे रस्साकशी में अगर एक टीम अचानक रस्सी छोड़ दे तो दूसरी टीम अपने ही वजन से गिर पड़ती है। जीवन में भी कुछ उलझनों को पकड़कर खींचते रहना हमें और थका देता है, लेकिन जब हम पकड़ छोड़ते हैं तो अक्सर समस्या खुद ढह जाती है। कभी कभी दिशा पाने का मतलब तेज दौड़ना नहीं, बल्कि रुककर हवा की आवाज सुनना होता है। जीवन हमें अक्सर रास्ता दिखा देता है, बस हमें इतना धैर्य रखना होता है कि हम उसे सुन सकें। और हाँ, सरलता में ही असली शक्ति है। जब हम खुद को जटिलताओं में उलझाते हैं तो सब भारी लगता है, लेकिन जब हम मन को हल्का करते हैं, ठीक है, दया जो होना है वह होगा, तो अचानक सब आसान हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे भारी बैग उठाकर चलना मुश्किल होता है, लेकिन बैग नीचे रख दे तो वही रास्ता हल्का और सुंदर लगने लगता है। लाओ त्सु हमें बार बार यही याद दिलाते हैं, पानी की तरह बनो। पानी कभी कठोर नहीं होता, लेकिन सबसे कठोर पत्थर को भी समय के साथ काट देता है। लचक कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे गहरी ताकत है। तो अलग अलग शब्दों में इस शिक्षा को अपने भीतर दोहराइए। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी ताकत है। जीवन आसान तब होता है जब हम उसे आसान बनने देते हैं। सही दिशा अक्सर तब मिलती है जब हम रुककर बहाव को सुनते हैं। यही है ताव का सार, यही है वह मार्ग जो हमें बाहर की लड़ाइयों से निकालकर भीतर की शांति की ओर ले जाता है। और अब सवाल आपके सामने है, क्या आप अपनी जिंदगी में वो पकड़ छोड़ने को तैयार हैं जिसे पकड़े रहकर आप सिर्फ थक रहे हैं? यही सवाल हमें अगली समझ की ओर धकेलता है। अब यहां एक सीधा प्रश्न खड़ा होता है, और वह आपसे है, आपकी जिंदगी में वह कौन सी चीज है जिस पर आप जरूरत से ज्यादा पकड़ बनाए हुए हैं? क्या वह कोई रिश्ता है जहां आप बार बार कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला आपकी तरह सोचे? क्या वह आपका करियर है जहां आप हर दिन खुद को खींच करियर में आप खुद को हर दिन खींच कर दौड़ा रहे हैं, लेकिन भीतर से थक चुके हैं? या फिर ये आपकी अपनी सोच है जिसे आप बदलना चाहते हैं, मगर जितना दबाते हैं उतनी ही गहराई से वही वापस आ जाती है? थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, अगर आप उस पकड़ को छोड़ दें तो सबसे बुरा क्या हो सकता है और सबसे अच्छा क्या हो सकता है? अक्सर हम डर के कारण कसकर पकड़े रहते हैं। हमें लगता है कि छोड़ने का मतलब सब खत्म हो जाना है, लेकिन सच्चाई यह है कि छोड़ने से कई बार रास्ते खुलते हैं। याद कीजिए वह समय जब आपने किसी बात पर जिद छोड़ दी थी। हो सकता है वह दोस्ती हो, कोई बहस हो, या काम का कोई तरीका, जब आपने कहा ठीक है, मास में जैसे हो रहा है वैसे होने दो। उस पल आपने भीतर से कितना हल्का महसूस किया था। यही हल्कापन असली आजादी है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करने की चुनौती देना चाहता हूं। सिर्फ एक दिन के लिए किसी ऐसी चीज को छोड़कर देखिए जिसे आप बेवजह पकड़े हुए हैं। हो सकता है वह कोई बहस हो, कोई डर हो, या कोई छोटा सा तनाव। बस छोड़ दीजिए और देखिए कि जीवन आपको कहां ले जाता है। शायद आपको हैरानी होगी कि बिना आपके नियंत्रण के भी बहुत सी चीजें अपने आप संभल जाती हैं, और जो नहीं संभलती उनका बोझ आपके कंधों से उतर जाता है। तो सवाल सीधा है, क्या आप तैयार हैं उस पकड़ को छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं
जीवन को बहने देने के लिए यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है और यही हमें अंतिम निष्कर्ष की ओर ले जाती है, जहां हम समझते हैं कि जीवन को जीतने की कोशिश नहीं करनी बल्कि उसे जीना है। लाओ त्सु हमें आखिर में यही सिखाते हैं कि जीवन को जीतना नहीं है, उसे जीना है। हम जितना इसे अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही यह हमसे दूर भागता है। लेकिन जैसे ही हम बहाव को स्वीकार करते हैं, जीवन हमें धीरे धीरे वही दे देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। याद रखिए, शांति भागदौड़ में नहीं मिलती, शांति तब मिलती है जब हम रुककर सुनते हैं, जब हम जीवन की धारा से लड़ना बंद कर देते हैं। यही असली बुद्धिमानी है। तो आज का सबसे बड़ा संदेश यही है, कभी कभी सबसे गहरा उत्तर है छोड़ देना, कभी कभी सबसे बड़ा साहस है स्वीकार करना, और कभी कभी सबसे सच्ची जीत है बहाव के साथ बहना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।